हाय एवरीवन। तो सीसैप काउंसलिंग के फीस के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना। टोटल 9 टाइप्स ऑफ फीस है। फीस को 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। और SRPF, IAF1, IAF2 ये क्या टर्म्स है, इसका मीनिंग क्या है, सब कुछ मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फास्ट है, रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में बता देता हूँ। जो 9 टाइप्स का फीस है उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फास्ट है जो लोग सीसैप में डायरेक्टली रजिस्टर करेंगे। तो आप में से जो लोग जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किए थे और डायरेक्टली सीसैप में रजिस्टर करेंगे उनको कितना लगेगा। जिनको जोसा में सीट नहीं मिला था और जिनको जोसा में सीट मिला था लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं किया, उसके वजह से सीट कैंसिल हो गया, कुछ पेमेंट नहीं किया, उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट नहीं किया, तो इन 3 टाइप्स के लोगों को 44,000 लगेगा जनरल EWS OBC के लिए और 24,000 लगेगा SC ST PWD के लिए। अगर आप डायरेक्टली रजिस्टर कर रहे हैं सीसैप में पहली बार तो 44,000 जनरल EWS OBC के लिए। और अगर आप जोसा में पार्टिसिपेट करे थे लेकिन आपको कोई सीट नहीं मिला तो भी आपको 44,000 ही लगेगा। और अगर आपने कुछ पेमेंट नहीं किया, जोसा में सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट नहीं किया जिसके वजह से आपका सीट कैंसिल हो गया था, तो भी 44,000। सेकेंड है पेड SF बट डिडेंट पे PF। तो जो लोग सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट कर दिए थे बट वो पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट नहीं करेंगे तो उनको कितना लगेगा। उनको लगेगा 11,000। जनरल EWS OBC SC ST PWD सबको ही 11,000 ही लगेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि फिर आपका जोसा वाला सीट नहीं रहेगा। अगर आप PF पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जोसा वाला सीट चला जाएगा। PF पेमेंट डेट है 29 से 31 जुलाई, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लिंक आ जाएगा 29 जुलाई को सुबह। उसके बाद जोसा के वेबसाइट पे आप पेमेंट कर सकते हैं अगर आप PF पेमेंट करना चाहे तो। थर्ड है पेड बोथ SF एंड PF इन जोसा। जिन लोगों ने सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी दोनों ही पे कर दिए थे जोसा में, उनको लगेगा सिर्फ 4,000 और आपको सीट मिलने के बाद भी कुछ नहीं देना होगा। आपका पूरा सीसैप सिर्फ 4,000 में ही हो जाएगा। जनरल EWS OBC SC ST PWD सबको 4,000 ही लगेगा। तो आई थिंक आप समझ गए। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको अगर कोई सीट मिला तो आपको कितना पेमेंट करना होगा सीसैप में। हाउ मच टू पे इफ आई गेट एनी सीट इन सीसैप। तो फर्स्ट टाइप के लोग जो मैं पिछले साइड में ही बताया, जो लोग डायरेक्टली रजिस्टर करे थे या फिर नॉट गॉट एनी सीट इन जोसा और गॉट सीट बट नो पेमेंट इन जोसा, इन लोगों को 32,000 देना है जनरल EWS OBC के लिए और 12,000 SC ST PWD के लिए। सेकेंड है पेड SF बट डिडेंट पे PF। तो जो लोग सिर्फ SF पे करे थे और अगर सीसैप में आपको कोई सीट मिलता है तो आपको भी 32,000 ही देना है जनरल EWS OBC के लिए और 12,000 SC ST PWD के लिए। थर्ड है पेड बोथ SF एंड PF इन जोसा। जिन लोगों ने सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी दोनों ही पे कर दिए थे जोसा में, तो उनको सीसैप में अगर कोई सीट मिलता है तो नो नीड टू पे एनीथिंग, कुछ पेमेंट नहीं करना है आपको। अगर आपको मान लीजिए सीसैप राउंड 1 में कोई सीट मिला तो फिर उसके बाद आपको सिर्फ चूज विलिंगनेस करना है। फ्रीज फ्लोर साइड में से एक चूज करना है जो आपको सही लगे। फ्रीज फ्लोर साइड में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था और आपको पता ही होगा, नहीं तो चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, जाके चेक कर लीजिए। तो जो लोग SF PF दोनों पे करेंगे उनको सीसैप में 4,000 देके रजिस्टर करना होगा, फिर चॉइस फिलिंग करना होगा। फिर अगर कोई सीट मिलता है राउंड 1 के बाद तो कुछ नहीं करना है, बस चूज विलिंगनेस करना है। अगर कुछ नहीं मिलता है तो भी चूज विलिंगनेस ही करना है, आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है चाहे सीट मिले या ना मिले। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप सीसैप में पार्टिसिपेट करते हैं और आपको कुछ नहीं मिलता है तो 4,000 रिफंडेबल नहीं है, वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। सीसैप का प्रोसेसिंग फी है 4,000, तो 4,000 आपका लॉस है अगर आपको सीसैप में कुछ नया सीट नहीं अलॉट होता है तो अब बात करते हैं सीट कैंसल्ड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन जोसा। तो जिन लोगों का सीट कैंसिल हो गया था डॉक्यूमेंट की वजह से, कोई डॉक्यूमेंट उनका गलत निकल गया या फिर वो सबमिट नहीं कर पाए तो इसके वजह से उनका सीट कैंसिल हो गया, तो उनको क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट वरी, पार्टिसिपेट इन सीसैप, यू विल श्योरली गेट अ सीट। तो आपको जरूर सीट मिल जाएगा अगर आपका रैंक सही था। जोसा में अगर सीट मिल जाता तो सीसैप में भी मिलेगा गारंटीड। तो सीट कैंसिल्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट एंड डिडंट गेट एनी सीट इन फर्दर राउंड और विथड्रॉन देयर सीट इन जोसा। तो जिन लोगों का सीट कैंसिल हो गया ड्यू टू इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट और उनको फर्दर राउंड में कोई सीट नहीं मिला और नहीं तो वो लोग जोसा से विथड्रॉ कर गए थे, तो अगर आप सीसैप में पार्टिसिपेट करना चाहे आपको फीस कितना लगेगा। तो रजिस्ट्रेशन फीस आपका लगेगा 8,000। जनरल EWS OBC SC ST PWD सबको 8,000 लगेगा। और सीसैप में अगर आपको कोई सीट मिलता है तो आपको 32,000 देना है जनरल EWS OBC के लिए और SC ST PWD के लिए 12,000। नेक्स्ट पे चलते हैं रजिस्ट्रेशन फीस।
पीछे वाले स्लाइड्स में अच्छे से सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप समझ आ जाए। ये देख के मैक्सिमम लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा था, मुझे लगा कि आपको समझ आ जाएगा, लेकिन मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, भर भर के फीस के रिगार्डिंग डाउट था, तो मुझे लगा आपको समझ नहीं आया होगा। तो ये अगर आपको देखना है पॉज करके देख सकते हैं। ये सब मैं पीछे वाले स्लाइड्स में सब कैटेगरीज कवर कर चुका हूँ, उनमें से ही आप कोई ना कोई टाइप में पढ़ रहे होंगे, तो उस हिसाब से आप फीस देख सकते हैं, और नहीं तो ये पॉज करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। SRPF, IF1 एंड IF2 ये क्या है? ये टर्म्स बहुत लोगों को समझ नहीं आया, तो मैंने जितना आपको फीस बताया बस उसी को आपको ध्यान रखना है। ये जस्ट फैंसी टर्म्स है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको जितना फीस लगेगा वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो आपको सिर्फ वही फॉलो करना है। लेकिन फिर भी अगर किसी को जानना है तो सुन लीजिए। SRPF मतलब सीसैप स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फी। SRPF स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फी ये है 4000। IF1 इंस्टीट्यूट एडमिशन फी, IAF इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 1, तो 40,000 है। ये जनरल EWS OBC के लिए और 20,000 SC ST PWD के लिए। तो मैंने बताया था कि जो लोग डायरेक्टली रजिस्टर करेंगे और जिनको जोसा में सीट नहीं मिला था और वो अगर सीसैप में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको 44,000 लगेगा। तो ये दो कंपोनेंट्स मिला के ही 44,000 आ रहा था। ये आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस इज इक्वल टू SRPF प्लस IAF1, 4,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 44,000। मैंने पहले बता दिया था 44,000, तो ये मैंने बताया जस्ट फैंसी टर्म्स है और कुछ नहीं है। IAF2 इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2। IAF2 मतलब आपको अगर कोई सीट मिलता है तो आपको कितना पेमेंट करना है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, वहां से ही देख लीजिए आप, जितना मैंने मेंशन किया फीस उतना ही लगेगा। और SREF मतलब सीसैप स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी, स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी SREF ये है SRPF प्लस IAF1। तो रजिस्ट्रेशन फीस का ही और एक नाम है SREF स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी। मैंने बताया जस्ट ये फैंसी टर्म्स है, बहुत लोग इसको लेकर भी पैनिक कर रहे थे, तो मैंने बताया उनको कि ये सब आपको समझना नहीं है, जो मैंने बता दिया फीस बस उसी को ध्यान रखिए, उतना ही आपको पेमेंट करना है। नेक्स्ट कॉमन डाउट्स में लेने जा रहा हूँ, तो आपसे हर वीडियो पे उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो मोस्ट कॉमन डाउट्स है वो मैं आंसर कर दूंगा, तो आपको ज्यादा हेल्प होगा। फर्स्ट है, ये स्टूडेंट ने पूछा था हमारे फ्री काउंसलिंग हेल्प डेस्क ग्रुप में, फ्री काउंसलिंग हेल्प डेस्क प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे यूट्यूब पे सिर्फ अकेला। इसका वीडियो पिन कमेंट पे दिया हुआ है, जाके चेक कर लीजिए अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए तो ये स्टूडेंट पूछ रहा है कि अगर हम जोसा की SAF एंड PF दोनों पे कर दे तो सीसैप में टोटल कितना पे करना होगा और कब। तो अगर आप SAF और PF दोनों पेमेंट कर दे में सिर्फ 4,000 लगेगा। रजिस्ट्रेशन फीस है 4,000, सीट मिलने के बाद भी और कुछ नहीं लगेगा, टोटल आपको 4,000 ही लग रहा होगा। और ये पेमेंट आपको करना है 3 अगस्त। 3 अगस्त रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। सीसैप के वेबसाइट में आपको रजिस्ट्रेशन फी देकर रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद सीसैप का चॉइस फिलिंग करना है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। 3 से 8 अगस्त आई थिंक ये टाइम फ्रेम है, इसके बीच में आपको 4,000 देकर रजिस्टर करना होगा और उसके बाद चॉइस फिलिंग करना होगा। सेकेंड डाउट है, ये स्टूडेंट ने पूछा है हमारे फ्री काउंसलिंग हेल्प डेस्क ग्रुप में कि मेरा एक डाउट है, अगर हम PF पे नहीं करते तो हमारा जो 40K पे हो चुका है वो रिफंड होगा या सीसैप में डायरेक्ट ही लग जाएगा। तो अगर आप PF पेमेंट नहीं करते और आप सीसैप में पार्टिसिपेट करेंगे, इसके बाद आपको जोसा वाला सीट पसंद नहीं है इसलिए आप PF नहीं पे करना चाहते, तो आपका ये फीस सीसैप रजिस्ट्रेशन फीस में ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। 11,000 इसलिए ही है क्योंकि 44,000 है बाकी लोगों के लिए, आपसे 11,000 सिर्फ इसीलिए लिया जा रहा है, बाकी का आपको एडजस्ट हो जाएगा उधर रजिस्ट्रेशन फीस में। देखिए टोटल फीस सीसैप का है 44,000, आपको लग रहा है 11,000, तो डिफरेंस कितना है 33। यही 33,000 आपका SAF से बैलेंस हो जाएगा। SAF में आपने 40,000 पेमेंट किए थे, उससे 33,000 इधर एडजस्ट होके आपका 11,000 आ रहा है। अब ये सोच रहे होंगे कि ये 7,000 कहाँ गया, 40,000 तो आपने दिया था, तो ये 7,000 आपका कट गया बिकॉज इसमें दो कंपोनेंट है। फर्स्ट है 4,000 जोसा का प्रोसेसिंग फी है 4,000 और 3,000 है आपने पेमेंट नहीं किया था, इसका मतलब आपका सीट विथड्रॉ हो चुका है, उसको एज अ वैकेंट सीट काउंट किया गया है सीसैप में, तो उधर आपका 3,000 गया, विथड्रॉल फी है 3,000 और 4,000 है आपका जोसा प्रोसेसिंग फी, तो टोटल हुआ 7,000। 40,000 में से 7,000 चला गया और 33,000 सीसैप में बैलेंस होके आपका सीसैप रजिस्ट्रेशन फीस 11,000 आ रहा है। तो आई थिंक आप समझ गए मैथ्स। Don't get into those maths. Those maths have never helped Einstein discover gravity. तो ये डाउट यूट्यूब पे पूछा गया था, इफ वी डोंट पे पार्शियल एडमिशन फी इन जोसा देन विल आवर सीट एक्सेप्टेंस फी बी रिफंडेड और विल दैट बी ट्रांसफर टू सीसैप फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, प्लीज टेल मी। तो ये स्टूडेंट बता रहा है कि अगर ये पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट नहीं करेगा तो इसका फी क्या रिफंड होगा या फिर ये बैलेंस हो जाएगा सीसैप में। तो इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं, मैंने रिप्लाई भी कर दिया, सबको मैं रिप्लाई करता हूँ पूरे यूट्यूब पे, बस इसी चैनल पे आपको रिप्लाई मिलेगा। फर्स्ट है, इफ यू डोंट पार्टिसिपेट इन सीसैप 33,000 आउट ऑफ 40,000 विल बी रिफंडेड। जैसे मैंने बताया 7,000 डिडक्ट होता है, तो अगर आप सीसैप में पार्टिसिपेट नहीं करते
तो आपका 33,000 रिफंड आ जाएगा विद इन 90 डेज आ जाएगा, 3-4 मंथ्स में आ जाता है जनरली। लेकिन ये ट्रेंड देखा गया है कि काफ़ी टाइम लग जाता है, आ जाएगा लेकिन टाइम लग सकता है। तो आपको 40,000 में से 33,000 रिफंड मिल जाएगा। और अगर आप सीसैप में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये आपका सीट एक्सेप्टेंस फी 40,000 जो आपने पेमेंट करे थे वो उधर बैलेंस हो जाएगा रजिस्ट्रेशन फीस में, इसीलिए आपको 11,000 लग रहा है, नहीं तो आपको 44,000 देना होता। यही 33,000 उधर बैलेंस होके आपका 11 बन रहा है। 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44। आई थिंक आप समझ गए। ये यही सेम डाउट और एक स्टूडेंट ने पूछा था व्हाट्सएप पे हमारे पेड काउंसलिंग हेल्प डेस्क ग्रुप में। अगर कोई लेना चाहे पेड काउंसलिंग हेल्प डेस्क तो ले सकता है, टेलीग्राम ग्रुप में लिंक अवेलेबल है। सिर्फ 299 पे है सीसैप काउंसलिंग हेल्प डेस्क, और जोसा प्लस सीसैप दोनों मिला के 399 था और सबका अच्छे से हो गया। मैं सिर्फ 20 लोगों का ही करा रहा हूँ, 17 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, बस 3 लोग बचे हैं। तो अगर किसी को लेना हो तो टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर सकता है, गूगल फॉर्म दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप में। और अगर आपको फ्री काउंसलिंग हेल्प डेस्क का एक्सेस चाहिए तो उसका लिंक पिन कमेंट पे दिया हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट बोल रहा था कि ये एक डाउट है, अगर हम पीएफ पे नहीं करते तो हमारा 40K जो पे हो चुका है वो रिफंड हो जाएगा या डायरेक्टली सिस्टम में लग जाएगा। यही सेम डाउट है दोनों, तो मैंने इसका आंसर कर दिया हूँ। फोर्थ है, जोसा में एसएफ कर दिया है बट पीएफ नहीं करना क्योंकि मुझे वो कॉलेज नहीं चाहिए बट सीसैप में काउंसलिंग करवाना है, क्या करूँ? तो मैंने इसका रिप्लाई भी किया है। रजिस्टर करना होगा सीसैप के वेबसाइट में जाके, 3 अगस्त डेट है। रजिस्ट्रेशन फीस है 11,000 इफ यू डोंट पे पीएफ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और सेम डाउट पूछे थे बहुत सारे स्टूडेंट, और सीट एक्सेप्टेंस फीस का क्या होगा फिर? हाँ भैया ये डाउट है, तो ये मैं बता दिया, ये सेम ही डाउट है, ये जो 2 कंडीशन मैंने बताया वही है। यहाँ मैंने लिखा भी है एडजस्ट हो गया क्योंकि 11 के ही लग रहा है, नहीं तो 44 के लगता। पूरा अच्छे से समझा दिया मैंने। ये डाउट था, हमारे काउंसलिंग हेल्प डेस्क ग्रुप में आया था, भैया प्लीज एक डाउट बता दो, मैंने जोसा में सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी है, अब मुझे पता चला कि पार्शियल एडमिशन फी भी पे करना है, तो अगर हम उसे पे ना करें तो सीसैप में 4,000 ही लगेगा क्या? तो नहीं, सीसैप में आपको देन 11,000 लगेगा। 4,000 उनको लगेगा जो सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी दोनों पे करेंगे, और पार्शियल एडमिशन पे अगर आप नहीं करेंगे तो जोसा वाला सीट कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट डाउट है, अगर भैया जैसे सीसैप में सीट मिलते हैं जिन्हें, उन्हें भी एसएफ के साथ पीएफ पे करना पड़ता है या नहीं? तो आपको कितना पे करना पड़ता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वहां जाके देख लीजिए। और नेक्स्ट डाउट है, और अगर मैं पीएफ पे करने के बाद सीसैप में सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड कर दूं और मुझे सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट ना हो तो मुझे जोसा का एसएफ और पीएफ दोनों रिफंड मिल जाएगा क्या? तो अगर आप एसएफ और पीएफ दोनों पे कर देते हैं और सीसैप राउंड 1 में आप विथड्रॉ कर जाते हैं तो आपको बिल्कुल रिफंड मिलेगा। आपको देन 7,000 कट के बाकी का रिफंड मिल जाएगा। टोटल आप एसएफ पीएफ अगर मान लीजिए 40 प्लस 36,000 76,000 पेमेंट करे थे तो उसमें से 7,000 कट के बाकी पूरा अमाउंट रिफंड हो जाएगा विद इन 90 डेज। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आप सीसैप राउंड 2 में चले जाते हैं उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद अगर आपको सीट नहीं लेना है, आपको कुछ नहीं रिफंड मिलेगा, पूरा 80,000 आपका वेस्ट जाने वाला है। 76 जो एसएफ पीएफ और 4,000 प्रोसेसिंग फी, ये पूरा 80,000 पूरा बर्बाद चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको सीसैप वाला सीट नहीं चाहिए राउंड 1 के बाद याद करके विथड्रॉ कर लेना है। राउंड 2 में अगर आप चले गए कुछ नहीं रिफंड मिलेगा आपको, कुछ नहीं। तो बेसिकली सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड करने के बाद अगर आपको सेकंड राउंड में कोई सीट नहीं मिलता है तो आपको बिल्कुल रिफंड मिल जाएगा 7,000 कट के। और अगर आपको सरेंडर एंड पार्टिसिपेट करने के बाद सेकंड राउंड में कोई सीट मिल जाता है फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा, फिर वो एडजस्ट हो जाएगा आपके इंस्टीट्यूट फीस में। तो आई थिंक आप समझ गए। नेक्स्ट डाउट पे चलते हैं। ये स्टूडेंट का डाउट था, अभी सुबह आया था कि जोसा में पीएफ पे नहीं करना, सीसैप में पार्ट लेना है तो एसएफ सीसैप के वक्त अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, जोसा में कुछ करना पड़ेगा। तो अगर आप सीसैप में पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रजिस्ट्रेशन फीस में एडजस्ट हो जाएगा। मैंने बताया 11 के रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा इंस्टेड ऑफ 44 के, सो हो गया ऑटोमेटिकली एडजस्ट। और अगर आपको मैथ्स समझना है तो ये देख लीजिए कैसे बैलेंस हो रहा है, मैंने इधर समझा रखा है। Don't get into those maths. Those maths have never helped Einstein discover gravity. 40 के एसएफ प्लस 11 के प्लस 32 के टोटल हुआ 83 के। ये उनको देना होगा जो इस तरीके से करेंगे कि पीएफ नहीं पे करेंगे और उसके बाद वो डायरेक्टली सीसैप में रजिस्टर करते हैं, उनको 40 के उन्होंने पे कर दिया था सीट एक्सेप्टेंस फी, और 11 के रजिस्ट्रेशन फी लगेगा और 32,000 सीट मिलने के बाद टोटल हुआ 83,000। और जो लोग नॉर्मल प्रोसीड्योर से जाएंगे एसएफ पे करेंगे, पीएफ पे करेंगे और फिर सीसैप रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हैं, उनको 40,000 एसएफ है, 36,000 पीएफ है, 4,000 है, 80,000 लगेगा उनको। आपको 3,000 एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है?
क्योंकि यू विल नीड एक्स्ट्रा 3K बिकॉज यू डिडंट पे पीएफ। तो अगर आप पीएफ नहीं पे करते तो वो इक्विवेलेंट हो गया, आपने सीट विथड्रॉ कर लिया और सीट विथड्रॉल फी 3000 है, तो उधर इसलिए आपको 3000 एक्स्ट्रा लग रहा है। तो आई थिंक आप समझ गए मैथ्स। नेक्स्ट है आई हैव पेड एसएफ बट आई डोंट वांट टू टेक दिस सीट। तो क्या करना चाहिए? डोंट पे पीएफ, योर सीट विल ऑटोमेटिकली गेट कैंसिल्ड। तो अगर आप पीएफ पेमेंट नहीं करेंगे सीट आपको ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो आप विथड्रॉ भी कर सकते हैं। सीट विथड्रॉ का डेट है 28 जुलाई तक, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको दूसरा वाला सीट नहीं चाहिए तो विथड्रॉ कर सकते हैं आप, नहीं तो अगर आप पीएफ पेमेंट नहीं करेंगे तो भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अगर आप सेफ ऑप्शन लेना चाहे तो विथड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो ये भी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं जो पीएफ पेमेंट नहीं करेंगे उनका सीट। Second है candidates who have participated in JOSA rounds are also eligible to participate in CSAP round. For such candidates, if they have paid SF or PF, the same will be adjusted after deduction of JOSA processing fee 4000 and withdrawal fee 3000। जैसे मैंने बताया आपको कितना रिफंड मिलेगा, 7000 कट के मिल रहा था, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये 4000 कंपोनेंट है जोसा प्रोसेसिंग फी और 3000 है विथड्रॉल फी, टोटल आपका हुआ 7000। तो जो लोग अभी सीट विथड्रॉ करेंगे उनको कितना रिफंड मिलेगा? 33000 आउट ऑफ 40000 जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और 13 के आउट ऑफ 20 के, 13000 आउट ऑफ 20000 एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। 7000 कट रहा है क्योंकि इधर कंपोनेंट लिखा हुआ है। 4000 है जोसा प्रोसेसिंग फी का कंपोनेंट और 3000 है सीट विथड्रॉल फी का कंपोनेंट। तो नेक्स्ट है सीसैप में पार्टिसिपेट करने के बाद भी अगर आपको जोसा वाला सीट अपने पास रखना है तो आपको क्या क्या प्रोसीड्योर फॉलो करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने बताया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू अवॉइड सीट कैंसिलेशन इन जोसा एंड सीसैप। ये वीडियो जरूर चेक कर लेना, इस पे मैंने पूरा डिटेल में अच्छे से समझा रखा है। 19 मिनट्स का वीडियो है, अगर आप देख लेंगे तो आपको सब कुछ पूरा सीसैप काउंसिल का इंटायर प्रोसेस क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। आपके टाइप के हिसाब से मैंने बताया, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरा एकदम एग्जैक्ट इस वीडियो में दे रखा है, तो जरूर चेक कर लेना। ये वीडियो लिंक पिन कमेंट पे दिया हुआ है। और ये पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी पिन कमेंट पे दिया हुआ है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, 1.1 के हो गया है। अगर आप सब लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो कल ही 1.5 के सब्सक्राइबर हो जाएगा। 93% लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं कर रखे चैनल को, तो अगर आप में से 30-40% लोग भी सब्सक्राइब कर दे तो कल ही 1.5 के सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो जल्दी से करा दीजिए। देख सकते हैं कितना बढ़िया कंटेंट मिलता है, इसी टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख लीजिए दोनों को कंपेयर करके कि कंटेंट में कितना डिफरेंस है। उनका वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपका कोई डाउट क्लियर नहीं होगा, मेरा वीडियो देखने के बाद एक भी डाउट नहीं बचेगा। ये है डिफरेंस दोनों का। तो चैनल को थोड़ा ग्रो कराइए, ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया। आपका अगर डाउट क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, 100 लाइक्स करा देना इस वीडियो पे। और सब्सक्राइबर्स 1.5 के करा देना, सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी कल ही 1.5 के हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो कमेंट कर दीजिए, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, तो आपको भी रिप्लाई मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाय।